अब अभय जी मुझे सही सही बताइएगा, आपको इस बात की खुशी ज्यादा है कि 3 सीटें आपने जीत ली या उन 3 सीटों में से एक ग्वालियर भी है इसलिए खुशी दुगनी है? मीनाक्षी जी, आप एक बार आपका फिर से जो प्रारंभिक उद्बोधन है उठाकर देखिएगा। आपने दिल्ली से लेकर भोपाल तक भारतीय जनता पार्टी का ऐसा माइंड है कि ऐसा लगता है कि 11 की 11 सीटें वो जीत। आप तीनों विधायक हार गए कांग्रेस पार्टी के। एक बार मूल्यांकन करवाते अपने वहां। एक जो विधायक है हमारे उज्जैन के महेश कुमार, मैं चुनौती देता हूं उसको, प्रशासन ने जान करके 736 मात्र। अच्छा, बुरहानपुर में 15 साल अभय जी एक मिनट रुकिएगा। पीसीआर थोड़ा सा ऑडियो देखें, बीच बीच में से कट रहा है। अभय जी की बात पूरी आनी चाहिए, तब ज्यादा बेहतर समझ में आती है। अभय जी प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ नहीं, मैं वापिस फिर से अपनी बात कहूँ, मेरी आवाज आई है आप तक, सुनाई दे रही है? नहीं बिल्कुल, अब एक सिरे में सुनाई दे रही है, बोले। अच्छा ठीक है। मेरे विद्वान और काबिल दोस्त हैं, वो बहुत विज्ञ और विद्वान साथी हैं, विश्वास सारंगी, मगर आज उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था जब पूरा वक्तव्य वो दे रहे थे। वो जानते हैं कि अंदर खाने में क्या हुआ है। हम ग्रामीण क्षेत्र से प्रारंभ करें। समूचे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को इस बात का आभास है कि जो किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ जी ने प्रारंभ की थी, जिसमें हम 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर पाए थे, उनमें ये पीड़ा है कि शिवराज जी ने वो योजना को रोक दिया और कमलनाथ आएंगे तो फिर से वो योजना प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान की सबसे सस्ती बिजली 44 पैसे प्रति यूनिट हम किसान भाइयों को दे रहे थे, दलित और आदिवासी भाइयों को मुफ्त दे रहे थे। उस योजना पर रोक लगी तो किसान भाइयों में इस बात की उद्वेलना है कि वो फिर से प्रारंभ की जाएगी। 51,000 रुपए बेटियों की शादी में देते। तो ऐसी सामाजिक सरोकार की योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में थी, परिणाम ये हुआ कि मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के संकल्प पत्र पढ़ने का नहीं विश्वास जी, देखिए अभी अभय जी ने अपनी बात करनी शुरू की है, एक बार हमें धैर्य से उन्हें सुनना चाहिए। अभी बस उन्होंने शुरू ही किया है। जगमगा गया मेरे बीच में, मेरे भाई आपका सुनिए ना। मेरा निवेदन देखिए, मेरा फिर आप इनको दीजिए कि यदि जो आपने प्रश्न पूछा है उस पर जवाब देना। ठीक, ये उसका तो जवाब दे नहीं रहे। मैं विश्वास जी एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बात खेत की हो रही है, खलियान पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। अभय जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं लौटूंगी ना। 4 मेहमान है, आराम से तसल्ली से चर्चा होगी। चलिए अभय जी प्लीज। मेरे अच्छे दोस्त हैं, आत्मविश्वास डगमगा गया उनका। ये सुनने की उनको साहस चाहिए कि 875 ये देखिए, ये कहकर ही ये बात स्थापित कर रहे हैं कि ये झूठ का वक्तव्य दे रहे हैं। अब आप फिर, मैं तो बगैर, आपको भी पता है कि मैं बगैर तथ्यों के बात करने का अभ्यस्त नहीं, सच को सच कहने वाला व्यक्ति हूँ, ये आप भली भांति जानते हैं। 875 जिला पंचायत के वार्ड है। अभय जी मालूम है, ये हम जानते हैं कि आप बड़े दिव्य ज्ञानी हैं। 875 जिला पंचायत के वार्ड में से 386 हम जीते हैं। बताइए ना, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के पुत्र हार गए कि नहीं चुनाव? बताइए जरा मीनाक्षी जी को, बताइए। वन मंत्री विजय शाह जी के जो रानू शाह है, वो चुनाव हार गई कि नहीं हार गई? अरे वहां से लेकर आपके सागर में मंडल अध्यक्ष तक सारे के सारे जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव हार गए हैं। अब वो 313 जनपद अध्यक्षों का प्रश्न हो या 52 जिला पंचायत के अध्यक्षों का पदों का चुनाव होने वाला है, वो सच्चाई सामने आ जाएगी। हम 57 साल बाद ग्वालियर का चुनाव जीते हैं। अरे महाराज, अगर हमारे यहाँ थे तो हम नहीं जीत पाते थे, अब वो आपको मुबारक हो, आपके वहां गए, आपका चुनाव हार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जबलपुर में क्या हुआ? 23 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त हमने वहां दी है। छिंदवाड़ा में 15 साल बाद जीते हैं। लाहौर में तो ऐसा हुआ मीनाक्षी जी, जो नेता प्रतिपक्ष है ना, वहां की परिषद में भारतीय जनता पार्टी पूरी सारे वार्ड में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। वहां ये बताएंगे नहीं, क्योंकि सच का सामना ये नहीं कर सकते। जो 3 विधायक हमारे हैं, मैंने बताया, महेश परमार 700 प्लस वोट से, और जो सिद्धार्थ कुशवाहा सतना में चुनाव हारे, जानती क्या हुआ? वहां पर भी भारतीय जनता प्रायोजित एक कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम चालू हुआ। हमारे पूर्व मंत्री थे अहमद, उनको लड़वाया गया, उन्होंने 26,000 वोट दिए और हमारे विधायक वहां पर 24,000 से हार गए। यही क्रम
आप देखिए बुरहानपुर में क्या हुआ, आपने महिमा मंडन किया आपका, अरे आप पार्टी की जीत पर मैं इसी पे आपसे राय जानना चाह रही थी कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और AIMIM का जनाधार मध्य प्रदेश में बढ़ना, क्या ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी नहीं है? नहीं, अच्छा मुझे एक चुनाव क्षेत्र बता दीजिए जहां की नहीं सर, देखिए ना, जहां पर आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं था, जहां पर AIMIM का वजूद नहीं था, अगर वहां पर वो कुछ कमाल कर पा रही है, अगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कौम के लिए वोट मांगेंगे और कौम के लिए वोट पड़ जाए, मेरा जवाब, हाँ मेरा जवाब आप दे दीजिए ना, बेहतर होगा अगर मुझसे। अरे सर, सवाल तो आप इतने विचलित क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। मैं विश्वास मानिए, अगर किसी विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर होंगी ना, तो पूरी उत्तर पुस्तिका सवाल से भरी जाएगी, एक लाइन बचेगी जवाब देने की। इतना लंबा सवाल सुन तो लीजिए अब। अरे मैंने 2 सवाल एक में क्लब करके पूछा। अभय जी, आप गजब कर रहे हैं अभय जी। अच्छा चलिए जवाब साहब के जो ओवैसी साहब के चॉपर में तेल कौन भरा रहा है पूछिए, और उस तेल की चमक बाहर। ओवैसी जी जो हैदराबाद से आते हैं, तेलंगाना से, वो अंदर के हैदराबाद की 8 विधानसभा सीट लड़ते हैं सिर्फ, पूछिए ना एक बार उनसे। बुरहानपुर वहां गए जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 11,000 वोट संग्रहित किए उन्होंने, और 500 वोट से कांग्रेस पार्टी हार गई। और चेहरे पर चमक भारतीय जनता पार्टी की। ओवैसी जी वोट संग्रहित करते हैं और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का चमक जाता है। आप बताइए तो सही, अगर 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी लगभग 60 सीटें हार गई तो क्या परिस्थिति है देख लीजिए। मैंने बता दिया उज्जैन और बुरहानपुर 2 स्थान का, और सतना में हमारे विधायक को किस प्रकार भारतीय जनता प्रायोजित कार्यक्रम ने हराया। इसलिए ये संकेत देखिए। एक बात और आखिरी बता दो, जहां पर भी सत्ता होती है आमतौर पर मान्यता होती है, मीनाक्षी जी इनको कितना समय देंगी आप? उसी ओर झुकते हैं। ये देखिए गजब की परिस्थिति है। कांग्रेस से बात करूं तो बीजेपी नाराज, बीजेपी से बात करूं तो कांग्रेस नाराज। चलिए मैं AIMIM से बात कर लेती हूँ। वारिस पठान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट, आप वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा देरी से जुड़े, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी चर्चा सुन पाए हैं वारिस जी, लेकिन अभी अभय जी ने कहा कि सीट आप जीते और चेहरे की चमक बीजेपी के बढ़े, तो इसका मतलब तो वही कि एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार दिया जा रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, लाखों करोड़ों लोग दर्शक देख रहे हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा जताया, हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भरोसा जताया, और हमको पहली मर्तबा हम चुनाव लड़े और हम अब तक 4 हमारे जो उम्मीदवार थे कॉरपोरेशन में वो कामयाब हुए। ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है। हम पहली बार लड़े और लोगों ने विश्वास दिखाया, हम जीते। अब ये कांग्रेस की आदत तो हमेशा से रही है कि वो उनको खुद के इसमें झांकते नहीं, खुद की नाकामी क्या है वो तो देखते नहीं, बस डाल देते दूसरे के ऊपर कि ये बी टीम है, सी टीम है। अरे आप ऐसे लेके जेड टीम बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ने जनादेश दिया, जनता ने वोट दिया, जनता ने जिताया। हम वहां गए थे हमारे उम्मीदवारों को जिताने, हम ये नहीं देखते वो हार रहा है वो जीत रहा है, नहीं, हमको तो हमारा काम दिखना है। और लोगों ने हम पे विश्वास किया ना, लोग चाहते हैं चेंज। आपने देखा ना, मध्य प्रदेश की आवाम जनता चाहती है चेंज होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इतने साल से जो आप लोग वहां पे तख्ते ताऊस पे अपना राज्य बना के बैठ गए थे, जनता ने नकार दिया, जनता ने दिखा दिया नहीं, हम तो वहां पे सिर्फ 24-25 सीटों के ऊपर लड़े थे मीनाक्षी जी, जिसमें से 4 जीत गए। अभी रतलाम खरगोन बाकी है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है वहां भी हमको कामयाबी मिलेगी। मगर क्यों कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हमारी वजह से हुआ? अब आम आदमी पार्टी भी तो वहां पे लड़ी थी, उनके ऊपर नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। समझ लीजिए आप इस बात को, एक तो सामने से वार कर ही रहा है, दूसरा पीछे से वार कर रहा है। दोनों ने समझ लिया कि इनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। मुसलमान वहां का बेवकूफ नहीं है। 70-75 साल हो गए, 75 साल से ये कांग्रेस ने राज किया। मुसलमानों के लिए क्या क्या, चलिए मैं सवाल करूंगा, इनके पास जवाब नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।